सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन रोहित अभी भी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। कमरे की खिड़की से धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बाहर से उसके पिता बबलू की तेज आवाज आई। रोहित, अरे ओ रोहित, कब तक सोता रहेगा? घड़ी देख, 11 बज गए, सूरज सर पर चढ़ चुका है। चल जल्दी से उठ जा। अरे बापू, अभी तो सुबह ही हुई है, थोड़ा और सोने दो ना। सुबह ही हुई है, पूरे गांव वाले खेतों में काम पर चले गए हैं और तू अभी भी सो रहा है। बापू, इतना गुस्सा क्यों करते हो? उठकर भी कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तुझे हर बात मजाक लगती है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अब बड़ा हो गया है, कुछ काम धंधा सीख ले। बाप के रहते बेटा काम करे, ये अच्छी बात लगती है क्या? देख बेटा, आज नहीं सीखेगा तो कल बहुत पछताएगा। जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी होती है। बापू, आप बहुत सोचते हो, जिंदगी आराम से भी कट सकती है। अब बबलू का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने गुस्से में एक बाल्टी पानी लाया और पूरी की पूरी बाल्टी रोहित के ऊपर पलट दी। अरे अरे बापू, ये क्या कर रहे हो? तुझे जानवर से इंसान बना रहा हूँ। आज से तू भी मेरे साथ काम पर चलेगा। मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। अच्छा, अगर काम नहीं करना है तो मेरे घर में रहने का भी हक नहीं है तुझे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। जा, चला जा, और जब तक मेहनत करना नहीं सीखता वापस भी मत आना। रोहित ने जल्दी से अपना छोटा सा बैग उठाया। बिना कुछ सोचे वो घर से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से गांव की सड़क पर चलता चला गया। कुछ ही देर में वो गांव से दूर निकल चुका था। चलते चलते उसके सामने एक बड़ी पहाड़ी आ गई। रोहित ने ऊपर की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। पेड़ की ठंडी छाया में बैठते ही उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। अरे वाह, क्या शानदार जगह है। यहाँ कोई डांटने वाला भी नहीं होगा। अब यहीं आराम से रहूंगा। थोड़ी देर बाद वो वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही मिनटों में रोहित गहरी नींद में सो गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले थे। कुछ घंटों तक सोने के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। रोहित उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ पहाड़, पेड़ और शांति ही शांति थी। वाह, क्या मजेदार जगह है। यहाँ कोई डांटने वाला भी नहीं है, कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। लेकिन तभी उसके पेट से घुर घुर की आवाज आने लगी। अरे ये क्या? पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। रोहित ने नीचे गांव की तरफ देखा। दूर से कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अरे हाँ, नीचे एक गांव दिख रही है। वहाँ जरूर कुछ खाने को मिल सकता है। वह जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। गांव की गलियों में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं औरतें पानी भर रही थी। रोहित की नजर अचानक एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान से गरम गरम समोसे और जलेबी की खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघते ही रोहित के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से दुकान के पास पहुंच गया। ओ भैया, जरा एक प्लेट समोसा और जलेबी दे देना, बहुत जोरों की भूख लगी है। पैसे है तेरे पास? उसने अपनी जेबें टटोली। पैसे अभी तो नहीं है, बाद में दे दूंगा। यह सुनते ही दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या पैसे नहीं है तेरे पास? तो यहाँ क्या करने चला आया? क्या समझ रखा है? ये दुकान तेरे बाप की है क्या? चल निकल यहाँ से, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। वह चुपचाप वहां से चला गया। अब उसकी भूख और बढ़ गई थी।
वह गांव की गलियों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। भूखा और थका हुआ रोहित वापस पहाड़ी पर आ गया। वह फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। आज लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। घर पर होता तो अभी तक गरम गरम खाना मिल गया होता। उस रात रोहित भूखा ही सो गया। अगली सुबह जब रोहित की आंख खुली तो उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। उसका पेट अभी भी खाली था। वह धीरे धीरे उठकर फिर गांव की तरफ चल पड़ा। अब उसकी चाल भी कमजोर हो चुकी थी। ओ भैया, घर पर कोई है क्या? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। उस घर से एक आदमी बाहर निकला। क्या है, बोलो। भैया, कुछ खाने को हो तो दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। वह उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। इतने जवान तो दिखते हो, अच्छे खासे भले चंगे लगते हो, फिर भी भीख मांग रहे हो। कुछ काम क्यों नहीं करते हो? काम? रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, कोई तुझे खाना नहीं देगा। वह आदमी वहां से चला गया। अब रोहित को समझ आने लगा था कि बिना काम किए कोई उसकी मदद नहीं करेगा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। उस दिन भी रोहित को कुछ खाने को नहीं मिला। तीसरे दिन रोहित की हालत और खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। बापू सही कहा करते थे, बिना मेहनत किए जिंदगी नहीं चलती। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं जरूर मेहनत करूंगा। उसी समय अचानक उसे सामने से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा सड़क पर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, कमर टूट गई। और यहीं से रोहित की जिंदगी बदलने वाली थी। रोहित धीरे धीरे उठकर उनकी तरफ भागा। भले ही वह खुद बहुत कमजोर था, लेकिन किसी को मुसीबत में देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। अम्मा अम्मा, आप ठीक तो हैं ना? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। शायद चक्कर आ गया था, इसलिए गिर गई। फिर उसने जमीन पर गिरी हुई सब्जियां भी उठाकर उनकी टोकरी में रख दी। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है। अगर तू नहीं होता तो मैं शायद उठ भी नहीं पाती। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? हाँ बेटा, मेरा घर यहीं पास में ही है। रोहित ने अम्मा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उन्हें सहारा देते हुए चलने लगा। कुछ ही देर में वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के सामने पहुंच गए। बेटा, तूने मेरी इतनी मदद की है। आजा, अंदर आजा, थोड़ा आराम कर ले, फिर चले जाना। उसे याद आया कि वह 2 दिन से भूखा था, लेकिन उसने सीधे मांगने की हिम्मत नहीं की। अच्छा ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो आराम कर लेता हूँ। वह घर के अंदर चला गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा था। अम्मा ने उसे चारपाई पर बैठने को कहा। बेटा, तू यहीं पर बैठ।